हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में विविधता। तो इस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर लिया था। हम इसमें क्या पढ़ रहे थे, जो जीव होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें किस किस प्रकार से हम विविधताएं देखने को हमें मिलती हैं, यानी कि हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हम अगर किसी भी जीव को देखें, चाहे वो बहुत छोटा कोई सूक्ष्म जीव से लेके किसी बहुत बड़े जीव तक को अगर हम देखें, तो हम देखते हैं कि उसकी संरचना में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हैं। अगर हम बात करें एक चींटी की और अगर हम बात करें एक हाथी की, अगर हम बात करें एक बर्ड्स की, एक पक्षी की और एक मनुष्य की, या फिर किसी मछली की या फिर किसी मनुष्य की, ऐसे ही हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा विभिन्नताएं होती हैं। पहले तो शारीरिक संरचना में ही बहुत ज्यादा क्या होगा, अंतर होगा। दूसरा, रहन सहन में बहुत अंतर होगा, खान पान में बहुत अंतर होगा, जो ऑर्गन है, अंग है, उनमें बहुत अंतर होगा। तो हमने यही देखा है। तो हमने क्या किया था, हम यही पढ़ रहे हैं कि जो अर्थ है, अर्थ में हमने देखा था कि मिलियंस ऑफ स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती हैं, बहुत सारी स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती हैं। तो अब हमने देखा कि अगर हमें स्टडी करना हो किसी चीज के बारे में तो हम किस प्रकार से उसे स्टडी करेंगे। पहले तो हमने क्या जाना कि हमें क्यों स्टडी की आवश्यकता है। हमने कहा कि कोई भी चीज है, चाहे हमारा वो मेडिकल फील्ड हो या फिर हमें किसी चीज में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो। अगर हम बात करें, अगर हम पादपों के बारे में बात करें, तो अगर हमें पादपों यानी प्लांट्स के बारे में जानकारी नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तो हम एग्रीकल्चर में उसकी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो अगर हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाना है, तो इसका मतलब हमें उस पादप के बारे में, उस प्लांट के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन हमने कहा अगर हम अपनी बात करते हैं, आजकल बहुत इजी है। हमें क्या होता है, कोल्ड होता है, हमें सर्दी जुकाम होता है, हमें बुखार आता है, सर दर्द होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें होती हैं, बहुत सारी बीमारियां हमें होती हैं। तो क्या होता है, हम इजिली जाते हैं डॉक्टर के पास और वहां से मेडिसिन ले लेते हैं, दवाई ले लेते हैं। अब कभी आपने सोचा कि ये दवाइयाँ कैसे बनी होगी। ऐसा तो नहीं था कि हमारे पास पहले से बनी बनाई दवाइयाँ थी, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि उन दवाइयों का निर्माण हुआ। तो दवाइयों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, सबसे पहले हमने देखा, हमने मनुष्यों के बारे में देखा कि मनुष्यों की संरचना किस प्रकार की है। उसके बाद हमने जाना कि मनुष्यों में अगर कोई बीमारी हो रही है, अगर किसी को बुखार आ रहा है, अगर किसी को फीवर है, किसी को खांसी है, या फिर किसी को कोई अन्य बीमारी है, जैसे पेट दर्द या सर दर्द, कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम क्या कह रहे थे कि कोई भी हमें बीमारी होती है, तो फिर क्या हुआ कि फिर देखा गया कि ये जो बीमारी हो रही है ये क्यों हो रही है। फिर जब हमें पता चला कि इस बीमारी का रीजन ये है, तो उसके बाद हमने क्या बनाई, मेडिसिन बनाई। तो इस चीज में हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने स्टडी किया कि मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है। उसके बाद मेडिसिन हमने कहाँ से बनाई, हमने देखा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वहीं से हम औषधि बनाते हैं। तो अब हमने क्या किया कि उन पौधों को स्टडी किया, उन प्लांट्स की हमने स्टडी की। हमने देखा कि किस प्लांट से हम कौन सी औषधि बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो विविधताएं हमारे पास हैं, हम उनको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमने इसमें स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने क्या देखा था, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में हमने क्या देखा था इंट्रोडक्शन में कि ये बात हमें पता है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं या पादप हैं, उनमें बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, विविधताएं पाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक सूक्ष्म जीव से लेके एक बहुत बड़े, जिसका बहुत बड़ा शरीर है, उस प्रकार के जीव भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आया था, उसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। हमारे पास शब्द आया था। तो क्यों हम वर्गीकरण को कर रहे हैं, अभी हमने जाना कि हमें वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है। अब अगर हम चींटी की बात करें, अगर आपने एक चींटी को लिया या आपने एक मच्छर को लिया, मॉस्किटो को लिया, तो और अगर आपने एक मनुष्य को लिया, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो हमें क्या है, अब हमने क्या किया, वर्गीकृत करना शुरू कर दिया कुछ गुणधर्मों के आधार पर। जिन भी जीवों में समान गुणधर्म थे उन्हें हमने एक ग्रुप में रखा, जिनमें समान गुणधर्म नहीं थे उन्हें हमने अलग अलग ग्रुप में रखा था। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझा था कि जैसे कि आपको भी वर्गीकृत किया गया है, आपको कक्षा 6, 7, 8, 9 ऐसे करके आपको डिवाइड कर किया गया है।
ऐसा नहीं होता है कि 7th और 8th के बच्चे एक साथ बैठे हैं या 12th और 6th के बच्चे एक साथ बैठे हैं। आपको कुछ गुणधर्मों के आधार पर क्या किया गया है, अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। तो ये हमारी क्या थी, नीड थी सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की, कि किसी भी चीज के बारे में अगर हमें जानना है, किसी भी चीज जीव के बारे में हमें स्टडी करनी है, तो उसका हमारे पास एक क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि फिर क्लासिफिकेशन से क्या हो गया, अब हमने कहा कि अगर मनुष्य है, मनुष्य को हमने क्या कर दिया है, एक ग्रुप में रख दिया है। अब हम एक मनुष्य पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, खोज करते हैं, तो वो सारे ही मनुष्य पे लागू होता है। अब हमें सबको स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही पादपों में हो गया, अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग जाति के जो पौधे थे, अब हमें सारे ही पौधों की स्टडी करने की आवश्यकता नहीं थी। हमने एक पौधे को स्टडी किया और हमें सारे पौधों के गुणधर्मों के बारे में पता चल गया है। यही फायदा होता है क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया था कि जो क्लासिफिकेशन है वो किसने किया था, तो ये सारी चीजें हमने कर ली थी। उसके बाद हमने देखा था कि बेसिस, किस बेस पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन को कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास आया था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे हमने देखा था। उसके द्वारा हमारे पास क्या क्या आए थे, उसके द्वारा हमारे पास आया था यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम रिवाइज करें, क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक रिवाइज कर रहे हैं जहां तक कि हमने पढ़ा है। उसके बाद जो दूसरा आधार था क्लासिफिकेशन का, वो क्या था, नंबर ऑफ सेल, यानी कि कितनी सेल से ऑर्गेनिज्म बना है। हमने कहा दो प्रकार के जो जीव है हमारे पास आते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब जो एक कोशिकीय है उसे देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं। जो बहुकोशिकीय है, बहुत सारी कोशिकाओं से बना है, मिलके बना है, उसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तीसरा हमारे पास आधार आया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण किस प्रकार से हो रहा है। हमने कहा जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं उन्हें हम स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं या हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, वर्गीकरण के आधार पढ़ रहे हैं। इस आधार पर क्या किया गया कि अब जब ये जो सारे गुण हैं जिनमें एक जैसे होंगे उन्हें एक ग्रुप में रखा जाएगा, जिनमें एक जैसे गुण नहीं पाए जाएंगे उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी, की बॉडी में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है वो क्या है। उसके बाद हमारे पास आया था, अब क्या है, वर्गीकरण करा गया है तो 5 किंगडम यहाँ पे बने हैं, 5 ग्रुप यहाँ पे, जो सबसे बड़े जो ग्रुप हैं, सबसे बड़े ग्रुप बने हैं। इसके बाद भी इन्हें और डिवाइड किया गया, लेकिन मेनली 5 ग्रुप यहाँ पे हमारे पास आए थे। सबसे बड़ा ग्रुप था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये चीज हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने कहा कि फिर से यहाँ पे फर्दर क्या हुआ, यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ। अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे किंगडम पढ़ा था, तो किंगडम के बाद हमने क्या देखा यहाँ पे। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यहाँ पे हमने किस चीज की बात की है, यहाँ पे हमने बात की है किंगडम की। अब किंगडम के बाद वाला पोर्शन आ रहा है, हमने एक किंगडम को ले लिया और किंगडम के बाद अब यहाँ पे क्या आया है, जो उससे छोटी जो यूनिट है। हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, हमने जो हमारे आसपास के स्कूल है वहाँ पे हम वर्गीकरण कर रहे हैं और उस आधार पर हमने स्कूलों का वर्गीकरण किया है। एक आपका स्कूल है, एक आपके बगल वाला स्कूल है। अब हमने किस आधार पे वर्गीकरण किया है कि जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं वो इस ग्रुप में हैं, जो इसमें पढ़ते हैं वो इस ग्रुप में हैं। तो ये क्या था, किंगडम था। अब हमने कहा कि इसके नीचे वाली यूनिट क्या है, हमने स्कूल के आधार पर वहाँ पे वर्गीकरण किया था। ये सारे एग्जाम्पल हमने देखे थे। तो जब भी एनिमल की बात आएगी तो यहाँ पे हम फाइलम की बात करेंगे, और जब भी यहाँ पे डिवीजन की बात आएगी तो यहाँ पे प्लांट्स की बात करेंगे। फाइलम के बाद क्या आता है, दूसरी जो उसके बाद जो नीचे वाला जो ग्रुप होता है वो क्लास है, उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और सबसे छोटी जो इकाई है वो स्पीशीज है। ये सारे क्या है, ग्रुप हैं, ये सारे क्या है, वर्गीकरण की इकाई। अब वर्गीकरण की इकाई हमारे पास क्या आई थी, स्पीशीज आई थी, यानी कि जाति आई थी। उससे बड़ा ग्रुप क्या होगा, जीनस होगा, यानी कि एक जो बहुत सारी स्पीशीज मिलके क्या बनाती हैं, जीनस बनाती हैं। बहुत सारे जीनस मिलके फैमिली बनाएंगे, बहुत सारी फैमिली मिलके ऑर्डर बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्डर मिलके क्लास बनाएंगे, बहुत सारे क्लास मिलके फाइलम बनाएंगे, बहुत सारे फाइलम मिलके किंगडम बनाएंगे। तो यही हमने पढ़ा था। अब हम आपको ये याद रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं।
तो हमने उसके बाद मोनेरा के बारे में पढ़ा था कि मोनेरा में क्या आते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, एल्गी देखा था जिसे हम शैवाल कहते हैं या हम काई कहते हैं। जब एक जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, तो आपने कुछ हरे हरे कलर का आपने जो काई दिखती है वही क्या है, शैवाल है। ये क्या है, मोनेरा का एग्जाम्पल है। उसके बाद मोनेरा में ही हमने 2 पार्ट पढ़े थे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा तापमान में, बहुत कम तापमान में रह सकते हैं। अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो हमने क्या कहा था, ये नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोटिस्टा आता है। एग्जाम्पल में क्या आता है, यहाँ पे प्रोटोजोन्स आते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास फंजाई आया था। तो फंजाई के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, ईस्ट भी है, मशरूम है, ये सारे ही क्या है, यहाँ पे फंजाई के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद प्लांटी आता है। तो प्लांटी का क्या मतलब है, यानी कि पादप जगत। और पादप यानी कि जितने भी पौधे आपको दिखाई देते हैं वो सारे ही कहाँ पे आएंगे, प्लांटी में आएंगे, जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पाई जाती है। ये हमने एक चार्ट देखा था क्लासिफिकेशन का, जिसमें हमने क्या देखा था कि यहाँ पे क्या है, किंगडम क्या है, प्लांटी है। अब हमने एक किंगडम को लिया है, यहाँ पे हमने 5 किंगडम के बारे में बात की थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, तो वही उसी में क्या है, यहाँ पे प्लांटी आता है। अब प्लांटी में क्या है, डिवीजन के बारे में हमने पढ़ा था, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की हम बात कर रहे थे। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो प्लांटी किंगडम है, किंगडम हमारा क्या है, प्लांटी है, उसके हम क्या पढ़ेंगे, डिवीजन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो डिवीजन आता है प्लांटी में, हम क्या पढ़ रहे हैं, जो पादप हैं, पादपों में कौन कौन से किस किस प्रकार से जो पौधे हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। यानी कि समान गुणधर्म वाले पौधों को हमने एक ग्रुप में रखा होगा और असमान गुणधर्म वाले पौधों को हमने दूसरे ग्रुप में रखा होगा। सबसे पहला थैलोफाइटा आते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं हम ये जानेंगे। उसके बाद ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन आते हैं हम ये जानेंगे। टेरिडोफाइटा के अंदर कौन से आते हैं हम ये जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, कि क्या क्या होता है, किस किस प्रकार से। आप ये भी देखोगे जो प्लांट है, आप देखोगे किस प्रकार से जो पौधे हैं, पौधे के यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। जब हम बात करेंगे थैलोफाइटा की तो आप रियलाइज करेंगे कि थैलोफाइटा जो प्लांट है बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। इसमें क्या है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा टिश्यू नहीं है, यानी कि ऊतक नहीं है, अंग नहीं है। अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की, जिन पेड़ों को आप और हम देखते हैं वो पेड़ अगर आप देखेंगे तो हमने देखा कि इनके आकार में भी बहुत परिवर्तन है, आकार में भी बहुत बड़े होते हैं और इनमें बहुत सारे अंग भी पाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे, थैलोफाइटा से। तो यहाँ पे थैलोफाइटा के बारे में हम क्या जानेंगे, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है थैलोफाइटा, यानी किस प्रकार के होंगे, ये कुछ थैलस होंगे। थैलस यानी कि थैले के समान संरचना। अब थैला क्या होता है, थैला एक ही होता है, ऐसा नहीं होता कि थैले के अलग अलग। अगर हम कपड़े की बात करें तो कपड़े में क्या होता है, आपके हाथ जो बाजू बने हुए होते हैं पूरे एक सिस्टमेटिक ढंग से होते हैं, लेकिन अगर हम थैले को देखते हैं तो थैले में कोई अलग से अंग नहीं होता है। यानी कि थैला क्या होगा, एक जैसा होगा, समान उसमें संरचनाएं होती है। वही बात की गई है थैलोफाइटा की। और थैलोफाइटा में किसे रखा गया है, एल्गी को रखा गया है। किसे रखा हमने थैलोफाइटा में, एल्गी को रखा। एल्गी यानी कि शैवाल, जिसे हम काई भी कहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, प्लांट्स दैट डोंट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप। जो भी थैलोफाइटा होते हैं उनमें क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। अगर आप देखोगे किसी आम के पौधे को तो आप बता सकते हो ये आम के पौधे की जड़ है नीचे, ये तना है, ये पत्तियां हैं, ये टहनियां हैं, शाखाएं, आप साफ बता सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें काई की, क्या आप बता सकते हो काई में कौन सी जड़ है या तना है? तो इसमें आप बता क्यों नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें होता ही नहीं है। जो इसमें अलग अलग ऑर्गन है, टिश्यू है, वो अलग अलग डिजाइन नहीं होते हैं। तो इसीलिए इसे हमने क्या कहा है, थैलस कहा है, थैलोफाइटा कहा है, कि थैले के समान संरचना इसकी होती है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, द प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। जितनी भी एल्गी हैं, जो शैवाल हैं, वो इस ग्रुप में आते हैं। These plants are predominantly aquatic। अब ये जो प्लांट होते हैं, कौन से प्लांट, जो थैलोफाइटा के बारे में हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, तो थैलोफाइटा के जो प्लांट होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का क्या मतलब है, जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं। अब काई आप सबने देखी है,
देखिए सबने ही देखा होगा काई को। तो काई कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, जहाँ पे पानी रहता है, जहाँ पे नमी रहती है, वहीं पे काई पाई जाती है। तो वो आपको बताया गया है। अब आपको ये नाम याद रखना है, एक्वेटिक। जहाँ पे भी एक्वेटिक नाम आ गया आपको ये याद रखना है कि उसका मतलब है कि वो क्या है? जलीय है, जल से संबंधित है। नेक्स्ट आपने क्या देखा? अब हमारे पास एग्जाम्पल आ गए हैं स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा एंड कारा। ये हमारे पास सारे किसके एग्जाम्पल हैं? थैलोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेजेस भी आई हैं। पहला है अल्वा, दूसरा है कारा और तीसरा है क्लैडोफोरा। अब इसको देख के आपको पता चल रहा है कि इसका कौन तना है, कौन इसकी पत्ती है, या इसकी जड़ें कहाँ है, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो इन शॉर्ट थैलोफाइटा में क्या कौन से पौधे आते हैं? जो बहुत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म मतलब कि जिनका पूरी तरीके से विकास नहीं होता है और इनमें अलग अलग अंग नहीं पाए जाते हैं। अब मैं बार बार अंगों की बात कर रही हूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे अंगों से, क्योंकि पौधों में भी अंग पाए जाते हैं। जो जड़ है वो एक पौधे का एक अंग है, तना एक अलग अंग है। तो यहाँ पे क्या है? अलग अलग अंग पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमने कहा था कि अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो कौन सा होता है? फ्लावर होता है। अगर हम कंडक्शन यानी कि परिवहन तंत्र की बात करें तो क्या होते हैं? वहाँ पे कुछ टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने पढ़ा था। तो पहला जो हमारे पास आता है वो क्या है? थैलोफाइटा है। आपको ये नोट करना है थैलोफाइटा के बारे में जो भी आपको बताया गया है। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है वो क्या आती है? वो आती है ब्रायोफाइटा। सेकेंड आता है हमारे पास ब्रायोफाइटा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे आप देखेंगे जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, उनमें क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। धीरे धीरे उनमें क्या हो रहे हैं? अंगों का निर्माण हो रहा है। हम उन्हें क्लियरली देख सकते हैं, उनके जो प्लांट की जो बॉडी होती है उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या देखेंगे? दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इन्हें क्या कहा जाता है? एम्फीबियन भी कहा जाता है प्लांट किंगडम का। क्यों? क्योंकि ये जो पौधे होते हैं, अब एम्फीबियन कौन होते हैं? एनिमल किंगडम में जब आप एम्फीबियन के बारे में पढ़ेंगे कौन होते हैं? कि वो जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं। तो ये जो अब यहाँ पे बात चल रही है, यहाँ पे एम्फीबियंस की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे आपको कहा गया है कि प्लांट्स में इन्हें क्या कहा गया है? एम्फीबियंस कहा गया है। तो क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पे ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस कहा गया है। तो एम्फीबियंस पौधे नहीं होते हैं। जब हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे तब हम एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो कि पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। उसी प्रकार से ये पौधे होते हैं जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। वो भी क्या होते हैं? कुछ कहाँ रहते हैं? कभी कुछ पानी में रहते हैं और कुछ जमीन में उगते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? एम्फीबियंस कहा गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म अ स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ? हमने जब थैलोफाइटा की बात की थी तो वहां पे हमें पत्ती और स्टेम नहीं दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे जब हम ब्रायोफाइटा को हमने देखा तो वहां पे तने भी दिखाई दिए, कुछ कुछ तने दिखाई दिए और कुछ कुछ पत्ती जैसी संरचनाएं अब हम देख पा रहे हैं। अब हम जो पौधा है, पौधे को हम क्या कर पा रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आपने क्या देखा? हाउएवर देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू द ऑफ द प्लांट बॉडी टू द अनदर। क्या आपको बताया गया है? हमने जब थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा था उसमें कोई अंग थे ही नहीं, ना उसमें तना दिखाई दे रहा था, ना उसमें पत्ती दिखाई दे रही थी। लेकिन जब हमने ब्रायोफाइटा को देखा तो उसमें तना और पत्ती तो दिखाई दे रही थी, लेकिन उसमें क्या था कि टिश्यू सिस्टम नहीं था, यानी कि ऊतक नहीं थी। हम क्या कहते हैं जब हम परिवहन की बात करते हैं? हमने कहा कि जो पेड़ पौधों में जो पानी का परिवहन हो रहा है वो जाइलम के थ्रू हो रहा है, भोजन का परिवहन हो रहा है वो फ्लोएम के थ्रू हो रहा है। दोनों ही क्या है? टिश्यू हैं और कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट में पाए जाते हैं। ये आप सबको पता होगा। तो ये क्या है? टिश्यू सिस्टम होता है किसके लिए? कंडक्शन के लिए या फिर परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो अभी तक ब्रायोफाइटा में क्या था? तने और पत्ती जैसी संरचनाएं तो हम देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या था? टिश्यू सिस्टम नहीं बना था, यानी कि जाइलम और फ्लोएम को हम नहीं देख पा रहे थे। अभी तक यहाँ पे बहुत ज्यादा जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो नहीं हुआ है। तो एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्या आते हैं? मॉस आते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास इमेज में आप देखेंगे तो एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या है? मार्केंशिया है। कुछ इस प्रकार के पौधे आपने देखे होंगे। तो क्या लग रहा है हमें देखने में? ये कुछ स्टेम जैसा लग रहा है
और ये कुछ पत्ती जैसी संरचना यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस प्रकार के पौधे आपने देखे भी होंगे। तो आपने क्या करना है, ब्रायोफाइटा की जो डेफिनेशन है उसे अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप आता है, वो है टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा क्या है, हमने क्या पढ़ा, थैलोफाइटा पढ़ा, ब्रायोफाइटा पढ़ा। अब जो टेरिडोफाइटा होगा वो क्या होगा, ब्रायोफाइटा से थोड़ा सा डेवलप होगा। किस प्रकार से डेवलप होगा, तो हम उसमें पढ़ेंगे द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब क्या हुआ, अब हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो टेरिडोफाइटा में जो भी पौधे, जो भी प्लांट यहाँ पे आ रहे थे, उसमें जड़ भी हमें दिखाई दी, तना भी हमें दिखाई दिया और पत्तियां भी हमें दिखाई दी और स्पष्ट रूप से दिखाई दी। जबकि जब हमने ब्रायोफाइटा के बारे में कहा था तो हमने कहा था कुछ पत्ती जैसी संरचना दिखाई दे रही है। हमने ये नहीं कहा था कि पत्ती है, हमने कहा था कुछ तने जैसी संरचना और पत्ती जैसी संरचना हमें दिखाई दे रही है। लेकिन हमने टेरिडोफाइटा को जब देखा तो हमने क्या कहा, अब हमें स्पष्ट रूप से जड़ें भी दिखाई दे रही हैं, तने भी दिखाई दे रहे हैं और पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या बात की, एंड हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर and other substance from one part of the plant body to another। क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हमने कहा कि कंडक्शन के लिए अलग से टिश्यू सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये सब को पता है कि जो पौधे में जो पानी होता है, पानी की उसे आवश्यकता होती है, वो जड़ों के द्वारा अवशोषित होती है और पानी का जो अवशोषण होता है कुछ टिश्यू करते हैं। तो अब ये टिश्यू यहाँ पे है कंडक्शन के लिए, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे पाया जाएगा। वहाँ पे क्या है, पानी और भोजन के परिवहन के लिए क्या है, अब यहाँ पे टिश्यू आ गए हैं। क्या हो रहा है, पहले तो हमें ये पता ही नहीं था कि उसमें जो ऑर्गन है, जब हमने थैलोफाइटा की बात की थी, ब्रायोफाइटा में हमें कुछ कुछ वहाँ पे ऑर्गन देखने को मिले थे और टेरिडोफाइटा में हमें स्पष्ट रूप से वहाँ पे ऑर्गन भी दिख रहे हैं और यहाँ पे अब टिश्यू सिस्टम भी आ गया है, यानी कि ऊतक भी आ गए हैं। जाइलम और फ्लोएम के बारे में बार बार आपको याद दिला रही हूँ, आपको पता होगा जाइलम और फ्लोएम क्या है, ऊतक है और उनका कार्य कहाँ पे होता है, परिवहन में होता है। यानी कि अब यहाँ पे परिवहन भी स्टार्ट हो गया है। जो आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा वहाँ पे भोजन का निर्माण होता है। फिर जो भोजन का निर्माण हो रहा है यानी फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो कहाँ पे हो रही है, पत्ती में हो रही है। तो पत्ती से भोजन जड़ में भी जाता है और ऊपर तने में भी जाता है और सारी जगह में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वही हमने कहा कि पानी का अवशोषण जड़ के द्वारा हो रहा है और वो पानी जड़ के द्वारा पूरे जो प्लांट बॉडी है सब जगह वो फैल रहा है। तो कैसे फैल रहा है, वहाँ पे टिश्यू का वहाँ पे यूज हो रहा है, वो टिश्यू यहाँ पे पाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फर्न्स एंड हॉर्स टेल्स है। एग्जाम्पल आपको नाम याद रखने हैं। अब ये जो यहाँ पे इमेज आपको दिखाई गई है वो आप सबने देखी होगी, सबने देखी होगी। क्यों, क्योंकि ये जंगलों में इस प्रकार के पौधे आपने देखे होंगे। ये बहुत बड़े नहीं होते हैं लेकिन इसमें क्या होती है, इनके तने बहुत पतले होते हैं और पत्तियां ऐसी चौड़ी सी होती हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सबने देखा होगा ये, क्योंकि ये मैंने भी देखा है और जंगलों में बहुत सारा होता है। तो ये हमारे पास क्या था, हमारे पास एग्जाम्पल आया था टेरिडोफाइट्स का। अब आपको ये याद रखना है कि जो अंग दिखाई दिए थे स्पष्ट रूप से, कहाँ से दिखाई दिए थे, पहले हमने थैलोफाइटा की बात की थी, वहां पे नहीं थे, लेकिन ब्रायोफाइटा में हमें अंग दिखने शुरू हो गए थे, ऑर्गन दिखने शुरू हो गए थे तने और पत्ती के रूप में। अगर बात आपके पास आती है, अगर क्वेश्चन आपके पास आते कि बताइए कि आपको टिश्यू दिखने कहाँ से शुरू हुए हैं, टिश्यू सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो टेरिडोफाइट से यहाँ पे टिश्यू सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो ये आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है, साथ ही आपको एग्जाम्पल भी नोट करने हैं और उन्हें याद भी करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है जो हमारा नेक्स्ट होगा वो है जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आया है, जिम्नोस्पर्म आया है। क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म, ये इमेज है, इस प्रकार का जो ट्री है वो सबने देखा होगा। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आप देखेंगे द प्लांट्स of this group bear necked seed and are usually perennial, evergreen and woody। तो यहाँ पे अभी तक हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट की। हमने थैलोफाइटा कहा, हमने ब्रायोफाइटा कहा, टेरिडोफाइट कहा।
अब जब हम जिम्नोस्पर्म पे आ गए हैं तो यहाँ पे जो हमें प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, बड़े बड़े वृक्षों के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे प्लांट की पूरी ग्रोथ हो गई है। अब अलग अलग कार्य के लिए यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग ऑर्गन होंगे, यानी कंडक्शन के लिए अलग यहाँ पे ऑर्गन है, रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे अलग ऑर्गन है। तो सारी ही चीजें यहाँ पे क्या है, अलग अलग यहाँ पे हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो यहाँ पे किस प्रकार के सीड होंगे, नेक्ड सीड होते हैं। और सेकंड आपको क्या बात बताई, पेरिनियल होते हैं और एवरग्रीन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सदाबहार पेड़ भी कहते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, हमेशा ग्रीन रहते हैं। और किस प्रकार के होते हैं, वुडी होते हैं, यानी कि इनमें लकड़ी होती है। अब अगर हम पेड़ देखते हो तो पेड़ों में क्या होती है, इनके जो तने होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं, वुडी होते हैं, यानी इनसे लकड़ियां प्राप्त की जा सकती हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आते हैं, पाइन्स आते हैं। आप सबने चीड़ के पेड़ देखे होंगे, सबने ही चीड़ का पेड़ देखा होगा। तो क्या होता है, चीड़ के पेड़ में एक तो वो सदाबहार रहता है, ऐसा नहीं होता है कि वो पूरा का पूरा सूख गया है। सेकेंड आपने क्या देखा, वो वुडी होता है, कुछ इस प्रकार का ही दिखता है। तो ये क्या है, इसकी इमेज है। तो ये हमारे पास था जिम्नोस्पर्म। सेकंड आता है हमारे पास एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने कहा कि प्लांट का पूरा डेवलपमेंट यहाँ पे हो गया है, तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पे क्या है। तो आप देखेंगे दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, यानी कि जो एंजियोस्पर्म जो शब्द बना है वो ग्रीक शब्द से बना है। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी कि इस शब्द का मतलब ही है कि जो सीड है वो कवर है। जो सीड है वो यहाँ पे किस प्रकार का था, नेक्ड था, यहाँ पे कवर नहीं था। सीड यानी कि बीज, यहाँ पे बीज क्या था, कवर नहीं था। अब यहाँ पे क्या होगा, बीज कवर होता है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, द सीड डेवलप इनसाइड द ऑर्गन विच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट, यानी कि यहाँ पे सीड कैसे डेवलप होगा। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो किस प्रकार से सीड होगा, फल के अंदर सीड होता है। जबकि अगर हमने बात की यहाँ अपने पाइन्स को देखा होगा तो जो बीज होते हैं, बीज क्या होते हैं, फल के अंदर नहीं होते हैं। बीज किस प्रकार के होते हैं, नेक्ड होते हैं। आपने कुछ इस प्रकार की संरचना देखी होगी, इसके अंदर आपने सीड देखे होंगे, बीज देखे होंगे। इसके अंदर के सीड को, बीज को खाते भी हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि, लेकिन अगर हम एंजियोस्पर्म में देखते हैं तो वहां पे जो सीड थे, जो बीज थे, वो कैसे थे, फ्रूट के अंदर थे, फल के अंदर कवर्ड थे। नेक्स्ट हमने क्या देखा, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। द प्लांट्स एम्ब्रियो इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड अ कॉटिलीडॉन्स। अब क्या होता है, जो सीड का जो स्ट्रक्चर होता है, सीड में अब क्या होते हैं, दो कॉटिलीडॉन्स होते हैं। क्या होते हैं कॉटिलीडॉन्स, उसे हम कहते हैं, जैसे पत्तियां होती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, बीज की पत्तियां कहते हैं। तो आपने कुछ बीज देखे होंगे जो बीज से क्या होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और कुछ ऐसे बीज होते हैं जो कि दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाते हैं। तो जो दो पार्ट में जो बीज डिवाइड हो गया वही क्या है, कॉटिलीडॉन है। वही हम उन्हें क्या कहते हैं, कॉटिलीडॉन कहते हैं। तो कॉटिलीडॉन के बारे में हम पढ़ेंगे, उससे पहले आपने क्या करना है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों को ही अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए, तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कुछ कॉटिलीडॉन्स के बारे में। क्या होते हैं कॉटिलीडॉन्स, तो मैंने आपको जैसे अभी बताया था, कॉटिलीडॉन्स आर सीड लीव्स, यानी कि वो क्या होती हैं, बीज की पत्ती होती है। अब बीज की पत्ती क्यों कहा है, मैंने कहा आपको, अगर आप कोई आपने दाल का दाना लिया, जैसे कि हम राजमा की बात करते हैं, तो जो राजमा होता है वो बीज सेंटर से क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो क्या होता है, कुछ पत्ती जैसी संरचना यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसीलिए कहते हैं कि ये क्या है, सीड लीव्स है। बिकॉज इन मैनी इंटेंस दे इमर्ज एंड बिकम अ ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट। क्या आपको बताया जा रहा है कि ये क्या होती है, जो बीज है, बीज को हम क्या कहते हैं, सीड लीव्स भी कहते हैं, यानी कि बीज की पत्तियां भी कहते हैं। जब बीज जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट यानी कि अंकुरित होता है, जब हम क्या करते हैं, हम दाल को भिगोते हैं और वो अंकुरित हो जाते हैं, उनमें छोटे छोटे से ग्रीन स्ट्रक्चर जो देखने को आपको मिलते हैं, तो वो कहाँ से निकलते हैं, इन्हीं कॉटिलीडॉन से निकलते हैं। इसीलिए क्या कहा गया है, इन्हें क्या सीड लीव्स कहा गया है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, द एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन प्रेजेंट इन इट।
तो अब कॉटलीडॉन्स कहाँ पाए जा रहे हैं, हमने कहाँ बात की थी, हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे थे। और तब हमने क्या जाना था यहाँ पे कि प्लांट्स एम्ब्रियोज इन सीड हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रियोज, यानी कि प्लांट का जो एम्ब्रियो होता है सीड में उसे हम क्या कहते हैं, कॉटलीडॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि कॉटलीडॉन्स के आधार पर जो एंजियोस्पर्म है उन्हें दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से वो भाग होते हैं, पहला हमारे पास आया है मोनोकॉटलीडॉन्स और सेकंड आया है डाइकॉटलीडॉन्स। अब मोनो और डाई नाम बता रहे हैं, मोनो का क्या मतलब होता है 1 और डाई का क्या मतलब होता है 2। अब ये जो आपको मैं नंबरिंग बता रही हूँ, जब आप जाएंगे 11th क्लास में और जब आप केमिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे होंगे तब आप जानेंगे कि वहाँ पे जो नंबरिंग होती है वो अलग तरीके से होती है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा करके आप पूरी वहाँ पे नंबरिंग देखेंगे। तो मोनो का मतलब क्या बताया मैंने 1 और डाई का मतलब बताया है 2। तो मोनोकॉटलीडॉन्स का मतलब होता है कि वहाँ पे सिर्फ जो कॉटलीडॉन्स होंगे उसका नंबर 1 होगा, और डाइकॉटलीडॉन्स का मतलब होता है कि यहाँ पे जो कॉटलीडॉन्स का नंबर होगा वो 2 होगा। तो यही हम पढ़ेंगे, सीड हैव सिंगल कॉटलीडॉन्स, तो जिसके पास जिस भी बीज में एक ही कॉटलीडॉन होता है उसे हम मोनोकॉटलीडॉन्स कहते हैं, और जो डाइकॉटलीडॉन्स होते हैं उसमें सीड हैव 2 कॉटलीडॉन्स, यानी कि सीड में कितनी कॉटलीडॉन्स होंगे, 2 होंगे। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में आ गया है। अब यहाँ पे अगर आप इस सीड को देखोगे, अगर मैं आपको कहूँ गेहूं के बीज को अगर मैं कहूँ कि उसे क्या कीजिए, आप बीज से बराबर भागों में बांट दीजिए, वो नहीं हो पाता है, वो नहीं होगा। तो सेकंड हमारे पास डाइकॉट का आता है। मैंने आपको कहा कि जो राजमा है, राजमा का एक दाना उठाइए और उसे 2 भागों में विभाजित कर दीजिए, वो हो जाता है, या फिर पानी में भिगो दीजिए तो वो इजीली क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है, डाइकॉटलीडॉन है। जबकि मैंने गेहूं के बीज की बात की तो यहाँ पे क्या था, मोनोकॉटलीडॉन था। तो दोनों ही आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, आपको दोनों की ही डेफिनेशन यहाँ पे नोट करनी है। तो अब हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, जो हम पढ़ रहे थे किंगडम प्लांटी, यानी हमने एक किंगडम के बारे में पढ़ा है। जब हमने बात क्या की थी, 5 किंगडम की थी। तो हमने पढ़ा कौन सा किंगडम पढ़ा, प्लांटी किंगडम पढ़ा है। कौन कौन से हमारे पास किंगडम थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, हमारे पास क्या थे, ये सारे किंगडम थे। तो हमने क्या किया, और फंजाई, 5 किंगडम हमारे पास थे। तो हमने क्या किया, उसमें से प्लांटी जो किंगडम था उसे पढ़ा है, और यहाँ पे हमारा जो प्लांटी किंगडम है वो कंप्लीट हो जाता है। कौन कौन से हमने यहाँ पे पढ़े, हमने थैलोफाइटा को पढ़ा, ब्रायोफाइटा को पढ़ा, टेरिडोफाइटा को पढ़ा, जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में हमने किसके बारे में पढ़ा, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़े। तो जब आप देखोगे ये हमने क्या किया, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप बहुत डीप में पढ़ोगे, और उसके बाद आप जानोगे कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है थैलोफाइटा से एंजियोस्पर्म तक, थैलोफाइट और एंजियोस्पर्म का अगर आप तुलना करोगे दोनों की, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। कि जहाँ पे थैलोफाइटा में वहाँ पे स्टेम और लीफ भी नहीं दिखाई दे रही थी, वहीं एंजियोस्पर्म में क्या है, सीड का यानी कि बीज का निर्माण हो रहा है, फल का निर्माण हो रहा है, यानी कि यहाँ तक एंजियोस्पर्म तक जो प्लांट था उसने काफी डेवलपमेंट कर लिया था। अब हम जो दूसरा जो यहाँ पे किंगडम आता है वो आता है एनिमल। अब हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे जो एनिमल्स हैं वो किस प्रकार से, जैसे कि हमने प्लांट में देखा था, प्लांट में हमने क्या देखा, शुरुआत से देखा, पहले हमने कहा कि थैलोफाइटा की जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, बहुत अच्छा नहीं हुआ है, वहीं लास्ट में हमने क्या देखा, एंजियोस्पर्म देखा। अब हम कुछ इस प्रकार का ही कंपैरिजन करेंगे एनिमल्स में, हम देखेंगे एनिमल्स की जो वृद्धि है, जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। आप पाएंगे कि सबसे पहले बहुत सरल जो जीवों के बारे में हम पढ़ेंगे जो पानी में रहते हैं, और धीरे धीरे करके हम आएंगे लास्ट में जहां हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में, क्योंकि जो ह्यूमंस की जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो सबसे ज्यादा जटिल है। बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे पास होते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का जो सेशन है हम उसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।